यह एक अजीब और गरीब लकड़ी का आदमी है। उसने स्वेच्छा से द्वंद्व शुरू किया, लेकिन अचानक उसने अपने हाथ की बड़ी कुल्हाड़ी नीचे रखी और दुश्मन के सामने अपना सिर झुका दिया। इस हरकत से कियांग गे पूरी तरह से हैरान रह गया, लेकिन अगर दुश्मन मरना चाहता है तो वह भी उसे नहीं रोकेगा। इसलिए कियांग गे ने हिम्मत जुटाई और लकड़ी के आदमी की गर्दन पर जोर से वार किया। माना जाता था कि द्वंद्व यहीं खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल लकड़ी का आदमी फिर से खड़ा हो गया और उसने इत्मीनान से जमीन पर पड़ा अपना सिर उठा लिया। अब कियांग गे हैरान था, क्योंकि द्वंद्व के नियमों के अनुसार उसे 1 साल बाद लकड़ी के आदमी को ढूंढना होगा और ठीक उसी घातक वार को स्वीकार करना होगा। लकड़ी के आदमी के जाने के बाद कियांग गे एक राष्ट्रीय हीरो बन गया और उसे वह सम्मान मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन समय गुजरता गया और 1 साल की तय तारीख जल्द ही आ गई। हालांकि वह अनिच्छुक था, लेकिन अपने सम्मान के लिए उसे अपनी प्यारी प्रेमिका को अलविदा कहना पड़ा और अकेले ही एक लंबी यात्रा पर निकलना पड़ा ताकि उसका बेटा सुरक्षित वापस आ सके। माँ ने उसके लिए एक आबीज बेल्ट विशेष रूप से बनाया और उसे बताया कि इसे पहनने से वह सुरक्षित रहेगा। हालांकि शहर से निकलने के तुरंत बाद दिशा भटक गया। उसने एक लड़के से ग्रीन कैथेड्रल का रास्ता पूछा। लड़के ने बड़े उत्साह से उसे रास्ता बताया। कियांग गे ने बिना किसी संदेह के उसका पीछा किया, लेकिन वह सीधे मौत के जाल में फंस गया। पता चला कि वह लड़का एक डाकू का सरदार था और उसने जानबूझकर उसे निर्जन जंगल में ले आया था। इसके बाद कियांग गे को कुछ लोगों ने हाथ पैर बांध दिए और वह केवल अपने सामान को लूटते हुए देख सकता था। यहाँ तक कि ताबीज बेल्ट भी सुरक्षित नहीं रही। इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह थी कि लड़के ने बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और दावा किया कि वह कियांग गे के मिशन को पूरा करेगा। फिर वह उसकी घोड़े को तेजी से लेकर चला गया। कियांग गे जमीन पर पड़ा रहा और बचाव का इंतजार करने लगा। अचानक उसके सामने एक कंकाल दिखाई दिया जो ठीक उसी का हश्र था जिसका वह इंतजार कर रहा था। भयानक भ्रम ने उसे तुरंत एहसास दिलाया कि केवल खुद को बचाकर ही बचने की उम्मीद है। इसलिए उसने अपने हाथों की रस्सी काटने के लिए हर संभव कोशिश की और इस तरह अपनी जान बचाई। इस समय अंधेरा हो चुका था। कियांग गे को जंगल में भटकना पड़ा और संयोग से उसे एक छोटी झोपड़ी मिली। वह मदद के लिए जल्दी से अंदर गया, लेकिन वह जगह पहले से ही वीरान थी और कोई इंसान नहीं था। सौभाग्य से ऊपर एक साफ बिस्तर था जहाँ वह थोड़ी देर आराम कर सकता था। कौन जानता था कि आधी रात को सोते समय अचानक एक महिला उसके पास आई और उस पर अपना बिस्तर लेने का आरोप लगाया। कियांग गे जल्दी से उठकर माफी मांगने लगा। जैसे ही वह जाने वाला था, वह उसके सामने हवा में तैरती हुई आई और उससे एक मदद मांगी। इसके बाद महिला कियांग गे को एक तालाब के पास ले गई और उससे अपना सिर वापस खोजने के लिए कहा। पता चला कि बहुत समय पहले एक गुजरते हुए शूरवीर ने उस महिला को अपनी बनाना चाहा और मना करने पर उसने बेरहमी से उसका सिर काट दिया और उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। इस दुखद भाग्य ने कियांग गे को बहुत सहानुभूति दी और हालांकि वह जानता था कि वह एक भूत थी, फिर भी उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। इसलिए कियांग गे तालाब में कूद गया और बहुत मुश्किल से उसे महिला का सिर मिला। लेकिन जब वह पानी से बाहर निकला तो महिला गायब हो चुकी थी। कियांग गे को सिर लेकर झोपड़ी में वापस जाना पड़ा। तभी उसने देखा कि दूसरी मंजिल पर एक बिना सिर का शव पड़ा था। क्या वह वही महिला थी? कियांग गे ने अनजाने में अपने हाथ में देखा और सिर एक ताजा इंसान के सिर में बदल गया था। डर के मारे उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। कौन जानता था कि अगले ही पल सिर ने बात करना शुरू कर दिया और कियांग गे को अपना शरीर वापस खोजने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। अब जब ऐसा हो गया है तो कियांग गे ने नेक काम पूरा करने का फैसला किया और उसने सिर को शव पर वापस रख दिया। पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि खोई हुई बड़ी कुल्हाड़ी न जाने कब कमरे में वापस आ गई थी। यह कियांग गे की दयालुता का प्रतिफल था। आत्मविश्वास से भरा उसने ग्रीन कैथेड्रल के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे एक छोटी लोमड़ी मिली। वह बार बार उसके पीछे चलती रही। मुझे उसके साथ यात्रा करनी पड़ी। इस पूरी यात्रा में उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। कियांग गे ने अपने जीवन में इतने कष्ट कभी नहीं सहे थे, लेकिन लकड़ी के आदमी के साथ अपनी मुलाकात पूरी करने के लिए उसे मजबूती से आगे बढ़ना पड़ा। जब वह लगभग हार मानने वाला था तो एक मोड़ आया। उसने देखा कि सामने अचानक दिग्गजों का एक समूह दिखाई दिया। ये दिग्गज 100 मीटर ऊंचे थे और वे एक कदम में मीलों की दूरी तय करते थे। इससे कियांग गे बहुत ईर्ष्या महसूस करने लगा और उसने जोर से चिल्लाकर उसे भी साथ ले जाने का अनुरोध किया। कौन जानता था कि दिग्गज यह सुनकर सीधे हाथ बढ़ाकर उसे कुचलना चाहते थे। संकट की इस घड़ी में छोटी लोमड़ी ने एक अजीब आवाज निकाली जिसने दिग्गजों को डरा दिया। इस तरह कियांग गे ने अपनी जान बचाई, लेकिन उसका सवारी करने का सपना भी टूट गया। उसे अभी भी कदम दर कदम चलना पड़ा। आखिरकार एक तूफानी रात में कियांग गे के सामने एक महल दिखाई दिया। महल के गेट पर पहुंचते ही वह थककर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने पाया कि महल के मालिक ने उसे बचाया था। इसके बाद उसे उनकी ओर से गर्मजोशी भरा स्वागत मिला। अजीब बात यह थी कि महल के मालिक की पत्नी और बेटी हूबहू एक जैसी दिखती थीं। इससे कियांग गे को गलतफहमी होने लगी। सुंदरता उसके सामने थी और महल के मालिक ने यह भी कहा कि ग्रीन कैथेड्रल पास में ही है और भागने की कोई जरूरत नहीं है। कियांग गे आराम से वहाँ रहने लगा। कुछ दिनों बाद महल का मालिक शिकार के लिए बाहर गया। जाने से पहले उसने कियांग गे से इस दिन महल में जो कुछ भी मिला उसे बदलने का
वादा किया। कौन जानता था कि महल के मालिक के जाते ही मालकिन कियांगे के कमरे में घुस आई और एक हरी बेल्ट निकाल कर लाई। यह वही बेल्ट थी जिसे कियांगे ने खो दिया था। ताबीज के आशीर्वाद को पाने के लिए कियांगे को अपने शरीर को बदलने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन संभोग के बाद उसे तुरंत शर्म और पछतावा हुआ और वह जल्दी से महल छोड़कर भाग गया। अप्रत्याशित रूप से रास्ते में उसकी मुलाकात शिकार से लौटे महल के मालिक से हुई। उसने उससे उस दिन की फसल मांगी, लेकिन कियांगे ताबीज बेल्ट छोड़ना नहीं चाहता था। लाचार होकर उसे महल के मालिक द्वारा अपनी संपत्ति छीनने दी गई। हालांकि दूसरे पक्ष ने अपना वादा निभाया और इस बार का शिकार उसे दे दिया, जो पहले वाली छोटी लोमड़ी थी। दोस्त को अलविदा कहने के बाद कियांगे ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जब वह अपने गंतव्य के करीब पहुंचने वाला था तो उसके बगल की छोटी लोमड़ी अचानक जमीन पर गिर गई। वह वास्तव में इंसानों की तरह बात करने लगी। उसने कियांगे को ग्रीन कैथेड्रल में जाकर मरने से मना किया। उसने कहा कि अगर वह अब वापस चला जाता है जान पाएगा, लेकिन वह पहले ही इतनी दूर आ चुका था। नदी पार करने के बाद वह जल्द ही ग्रीन कैथेड्रल पहुंच गया। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। आखिरकार उसने लकड़ी के आदमी को देखा। कियांगे के आने का पता चलते ही लकड़ी का आदमी भी अपनी नींद से जाग गया। द्वंद्व के नियमों के अनुसार अब कियांगे को स्वेच्छा से सिर झुकाना होगा और लकड़ी के आदमी के घातक वार को स्वीकार करना होगा, लेकिन मौत के सामने कोई भी शांति से सामना नहीं कर सका। उसने उससे तैयारी के लिए थोड़ा समय देने की विनती की, लेकिन जैसे ही उसने साहस जुटाया, लकड़ी के आदमी की उठी हुई कुल्हाड़ी के सामने वह फिर से पीछे हट गया। पता चला कि स्वेच्छा से मारा जाना किसी को मारने से ज्यादा साहस मांगता है। आखिरकार कियांगे ने अपने सम्मान को छोड़ दिया और एक हारे हुए कुत्ते की तरह घटना स्थल से भाग गया। जब वह ग्रीन कैथेड्रल से बाहर भागा तो उसने देखा कि घोड़ा गेट पर ही खड़ा था। क्या यह सब किस्मत थी? कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि सफलता का रास्ता हमेशा कांटों भरा होता है, जबकि सामान्यता का रास्ता अक्सर समतल होता है। घोड़े की मदद से कियांगे जल्द ही घर वापस आ गया। उसका स्वागत राजा के शूरवीर पद और प्रेमिका के गर्मजोशी भरे प्यार ने किया। सभी ने उसे एक हीरो माना। किसी को नहीं पता था कि वह युद्ध से भाग गया था। जल्द ही कियांगे को राजशाही मिली और उसका जीवन ऊंचाइयों पर चला गया, लेकिन उसने अपनी प्रेमिका को उसके निम्न जन्म के कारण छोड़ दिया। इसलिए उसने एक आदमी को भेजा जिसने उसके नवजात बच्चे को छीन लिया और फिर दूसरे देश की राजकुमारी से शादी कर ली। लेकिन वह राजकुमारी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। अपनी शादी की रात भी वह अपनी माँ द्वारा दी गई बेल्ट को पकड़े रहा, क्योंकि वह उसे सुरक्षित रखने वाला ताबीज था। लेकिन भले ही उसके पास सर्वोच्च शक्ति थी, अयोग्य होने के कारण उसका पतन भी निश्चित था। विस्तार करने के लिए कियांगे ने चारों ओर सेना भेजी, लेकिन अंत में उसे हर तरफ हार का सामना करना पड़ा। उसका प्यारा बेटा भी युद्ध के मैदान में मारा गया। दिल टूटने के साथ कियांगे राज्य लौट आया और ठीक उसी समय उसकी मुलाकात पत्नी की ठंडी निगाहों से हुई। जल्द ही दुश्मन महल में घुस आए। कियांगे केवल सिंहासन पर बैठकर रो सकता था और अपने परिवार और प्रेमिका को उसे छोड़ते हुए देख सकता था। ऐसा लगता है कि ताबीज बेल्ट किसी काम की नहीं थी। उसने अपनी जीवन रक्षक हरी बेल्ट निकाल ली। अगले ही पल कियांगे वास्तविकता में वापस आ गया। पता चला कि वह अभी भी ग्रीन कैथेड्रल में था और पिछला सब कुछ सिर्फ एक सपना था। इससे उसे एहसास हुआ कि अगर वह घर भाग गया तो उसका भाग्य सपने जैसा ही होगा। अपनी किस्मत को पहचान कर कियांगे तुरंत समझदार हो गया, इसलिए उसने दृढ़ता से ताबीज बेल्ट उतार दी और मरने के लिए तैयार हो गया। हालांकि ठीक इसी हरकत से लकड़ी के आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी। उसने धीरे से नीचे झुककर कियांगे के चेहरे को सहलाया। शाबाश मेरे बहादुर शूरवीर, अब अपना सिर उतारो।